हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। छात्र संगठन 72 घंटे आंदोलन करेंगे। 17 अप्रैल को सीएम आवास घेरेंगे। 19 को झारखंड बंद करेंगे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन समेत छात्र नेताओं ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इससे पहले 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वहीं 18 अप्रैल को बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकालेंगे। बुधवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, योगेश भारती व सूरज मंडल के साथ कई छात्र नेताओं ने बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताया गया कि अपनी मांगों व हक अधिकार के लिए 17, 18, 19 अप्रैल को 72 घंटे का आंदोलन करेंगे। तय किया गया है कि 60-40 वाली नियोजन नीति का विरोध करने के लिए वे लोग बड़ी संख्या में छात्रों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। बैठक में छात्र संगठनों से इसमें शामिल करने की अपील करते हुए बताया गया कि 17 अप्रैल को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होनी है। उस दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए राज्य भर से छात्र रांची पहुंचे। वही 18 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 19 अप्रैल को झारखंड बंद करेंगे। इस मौके पर आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष सुमित उरांव के साथ अन्य छात्र संगठनों के कई छात्र नेताओं ने सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों से कार्यक्रम में आने की अपील की। छात्र नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में फैसला लिया गया है, सभी नियुक्तियों में बिहारियों का कॉलम बना रहेगा, उसी तरह झारखंड में भी झारखंडियों के लिए कॉलम बनाया जाए तथा छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। 8वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में ही मिलेगा मध्याह्न भोजन, आदेश जारी। राज्य में परीक्षा के दिन भी अब परीक्षार्थियों को सरकार मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगी। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके आदेश के तहत झारखंड के सरकारी स्कूलों की 8वीं बोर्ड की परीक्षा के दिन भी परीक्षार्थियों को अब मध्याह्न भोजन मिलेगा। इस संबंध में प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दे दी है। 13 अप्रैल यानी आज 8वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना है। पहले की तरह परीक्षा आयोजन के दिन सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा खत्म होने के बाद सभी परीक्षार्थी मध्याह्न भोजन परीक्षा केंद्र में ही ग्रहण करेंगे। हालांकि उच्च विद्यालय में परीक्षा केंद्र हुआ तो निकटतम मध्य विद्यालय में परीक्षार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इंजीनियर वीरेंद्र राम से जेल में 2 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी मंजूरी। जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को फिर ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। 2 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम वीरेंद्र राम से पूछताछ करेगी। इसकी इजाजत ईडी की विशेष कोर्ट ने दे दी है। इससे पहले वीरेंद्र राम के रिश्तेदार कहे जाने वाले आलोक रंजन को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने आलोक से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। बहस के बाद कोर्ट ने ईडी को आलोक रंजन से पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड दे दी है। वैसे फिलहाल आलोक रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड के 2 जिले का पारा 40 के पार। कई जिलों के तापमान में लगातार वृद्धि से बढ़ा हीट वेव का खतरा। झारखंड में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है। सूरज की तपिश दिन चढ़ने के साथ ही लोगों को झुलसाने लगी है। राज्य के 2 जिले का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। झारखंड में सबसे अधिक गर्मी चाईबासा में पड़ रही है। मौसम केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का पारा 40.4 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं डाल्टनगंज का पारा 40.2 डिग्री पहुंच गया है। वही 3 जिले 40 डिग्री के बॉर्डर पर हैं। जमशेदपुर का पारा 39.7, देवघर व गढ़वा का पारा 39.1 डिग्री पहुंच गया है। वही कई जिलों का उच्चतम तापमान 38 डिग्री पहुंच चुका है। रांची का तापमान 36.2 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 18 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद अगले 2 दिन किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड में होमगार्ड की निकली बम्पर वैकेंसी। इस दिन से शुरू होगा आवेदन। झारखंड में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। झारखंड होम डिफेंस कॉर्पस ने होमगार्ड पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार झारखंड गृह रक्षा कोर की आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 1501 पदों को भरा जाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी और 9 मई 2023 को समाप्त होगी। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1501 है। होमगार्ड ग्रामीण में 1456 पद हैं, वही होमगार्ड शहरी में 45 पद हैं। बता दें कि जो भी उम्मीदवार होमगार्ड ग्रामीण पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 7वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए और जो भी उम्मीदवार
होमगार्ड शहरी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें संबंधित बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया में मेडिकल टेस्ट, हिंदी लेखन परीक्षा और तकनीकी ज्ञान शामिल हैं। साथ ही आधिकारिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार झारखंड गृह रक्षा कोर की आधिकारिक साइट देख सकते हैं। ट्रक में लगी भीषण आग लगने से 2 घंटे तक NH-31 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। झारखंड बिहार को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी में लठबहिया मंदिर के पास एक ट्रक में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इस आग लगी की घटना के बाद NH-31 पर तकरीबन 2 घंटे के लिए गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जेपीएससी से जुड़ी 6 रीट याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दायर सभी 6 याचिकाओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। इसे लेकर कोर्ट ने जेपीएससी को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 7वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक और अन्य 5 की रीट पिटीशन पर बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी सूरज कुमार रजक की ओर से अधिवक्ता सुभाषीष रसिक ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा तो वही जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 2 मई की तिथि तय की है। जमशेदपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता समेत 3 गिरफ्तार। वकील को हथकड़ी लगाए जाने का विरोध। जमशेदपुर में बीते दिनों हुए विवाद और हिंसा के बाद अब पुलिस अपने काम पर लग गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार जमशेदपुर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर हाल में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक नेता सहित 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर की जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भाजपा जमशेदपुर महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा को मंगलवार रात गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि शास्त्री नगर क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच रविवार को हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें भाजपा नेता अभय सिंह और सुधांशु ओझा भी शामिल हैं। इस बीच शास्त्री नगर में हुई हिंसा के सिलसिले में मंगलवार को गिरफ्तार किए गए एक वकील को हथकड़ी लगाए जाने के विरोध में वकीलों ने बुधवार को यहां की एक स्थानीय अदालत में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। जमशेदपुर अदालत में वकालत करने वाले वकील चंदन चौबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हथकड़ी लगा दी थी। बोकारो के स्कूल में जय श्री राम बोलने पर प्रिंसिपल भड़के, पूरी कक्षा को 2 दिनों के लिए किया सस्पेंड। जिले के गोमिया प्रखंड स्थित एक मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल ने अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। दरअसल स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाने पर पूरी 10वीं कक्षा के छात्रों को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं अब यह मामला स्कूल की 4 दीवारी से बाहर निकलकर सबके सामने आ गया है। स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा की गई इस कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है। मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के विनय कुमार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बोकारो के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोमिया स्थित निजी स्कूल में 5 अप्रैल को क्लास चल रही थी। इसी दौरान किसी छात्र ने जय श्री राम बोल दिया था। इसके बाद कक्षा में मौजूद सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। साथ ही 6 अप्रैल को भी क्लास सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि इस संबंध में किसी भी स्टूडेंट्स के अभिभावक ने कोई शिकायत नहीं की है। इधर मामले में स्कूल प्रबंधन कक्षा सस्पेंड करने से इनकार कर रहा है, लेकिन मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। इस संबंध में डीईओ जगन्नाथ लोहरा ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र मिला है। मामले की जांच की जाएगी। इस संबंध में किसी स्टूडेंट्स के परिजन द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। नाविक संघ के बीच मारपीट के बाद पतरातू डैम में नहीं आ रहे हैं पर्यटक। क्षेत्र में धारा 144 लागू। पतरातू डैम में रविवार 9 अप्रैल को नाव चलाने को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद डैम परिसर में सन्नाटा छाया हुआ है। नाव परिचालन पूरी तरह से बंद है। साथ ही साथ इस विवाद के कारण पर्यटकों में भी निराशा देखने को मिल रही है। मौज मस्ती और डैम घूमने आने वाले पर्यटक भी इस तरह की घटना के बाद यहां आने से कतरा रहे हैं। घटना के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि रविवार 9 अप्रैल को पतरातू डैम परिसर में विस्थापित नाविक संघ के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद दोनों ओर से करीब 12 से
से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिनका इलाज पतरातू, रामगढ़ और रांची के अस्पतालों में चल रहा है। इसके साथ ही दोनों गुटों की ओर से पतरातू थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। इस आपसी मारपीट और विवाद के कारण पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों की संख्या नगण्य देखी जा रही है। पतरातू लेक रिजॉर्ट के आसपास की दुकानें सूनी पड़ी है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इस कारण प्रशासन ने नाविक संघों को फिलहाल नाव नहीं चलाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पतरातू लेक रिजॉर्ट में छोटी बड़ी करीब 150 नाव का परिचालन होता है। अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ के निर्देश पर फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक यहां 144 धारा लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन के लोग भी लगातार गश्त कर रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यटकों की संख्या पर पड़ रहा है। पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत पर सुनवाई आज। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची ईडी कोर्ट की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि बुधवार को पूरी हो गई। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई होनी है। बता दें कि ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने पूजा सिंघल को दोषी मान लिया है। पूजा सिंघल पर आरोपी के तौर पर मामला चलेगा। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले से जुड़े आरोपों में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी का दावा है कि झारखंड में 18.06 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला उस अवधि में हुआ जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी। पलामू में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 11 लाख से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी अल्बेंडाजोल की गोली। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 20 अप्रैल को विशेष अभियान चलाया जाएगा। पलामू में 11,12,829 बच्चे और बालक बालिकाओं को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। यह अभियान 1 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए चलेगा, जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर एवं सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। ये बातें डीसी आंजनेय युल्लू दोड्डे ने 12 अप्रैल बुधवार को आयोजन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी व आईसीडीएस से जुड़े लोग मौजूद थे। डीसी ने कहा है कि 20 अप्रैल को दवा सेवन से वंचित बच्चों को दवा खिलाने के लिए 25 अप्रैल को दोबारा अभियान संचालित कर दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि इसके लिए आप सभी लोग बेहतर रणनीति और माइक्रो प्लान तैयार करें। पीएलएफआई का एरिया कमांडर राटा उर्फ रोहित तोपनोरनिया से गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले की पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के एरिया कमांडर राटा उर्फ रोहित तोपनो को गिरफ्तार कर लिया है। रनिया पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 4 गोली, पीएलएफआई का पर्चा और चंदा काटने वाली रसीद बरामद किया है। इसकी जानकारी बुधवार को खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। खूंटी के एसडीपीओ ने बताया है कि राटा उर्फ रोहित टोपनो अपने सदस्यों के साथ रनिया के ओडीकेला, खेरखई, बेलसिया, जराकेला आदि गांव में भ्रमणशील था। वह लेवी वसूलने व संगठन का विस्तार करने में लगा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 94 बटालियन कैंप रनिया में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 94 बटालियन कैंप रनिया ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अविनाश पांडे के सिमडेगा आगमन को लेकर तैयारियां शुरू, बुलाई गई विशेष बैठक। 14 अप्रैल को कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह यात्रा सिमडेगा में होना है। जिले के कार्यकर्ताओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तैयारी शुरू कर दी गई है। ठेठईटांगर प्रखंड में बुधवार को एक विशेष बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का आगमन को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अशफाक आलम कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से जिला विधायक प्रतिनिधि शाह, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद समी आलम, विधायक प्रतिनिधि रावेल लकड़ा उपस्थित थे। भाजपा का सचिवालय घेराव, प्राथमिकी दर्ज होने पर बीजेपी ने तानाशाही का लगाया आरोप। सचिवालय घेराव के दौरान हुए उपद्रव और हिंसा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा धुरवा थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई की निंदा की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने सचिवालय घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और उसके बाद धुरवा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को तानाशाही बताते हुए राज्य सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से सचिवालय घेराव करने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह बर्बरतापूर्ण ढंग से पुलिस की कार्रवाई की गई है, वह लोकतंत्र के लिए काला दिन था। भारतीय जनता पार्टी के सचिवालय घेराव आंदोलन पूर्व घोषित था। इसको लेकर पहले उस क्षेत्र में 144 लगा गया, फिर लाठीचार्ज कर लोग को पीटा गया, सर फोड़े गए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मानसा क्या है। उन्होंने इस आंदोलन को दबाने में अफसरों की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि आज उनकी सरकार है, कल हमारी भी सरकार होगी। जिस तरह से कार्रवाई की गई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ताओं के ऊपर में कांड दर्ज किया गया है, वह दिखाता है कि राज्य में अराजकता चरम पर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जाना तय है।
धनबाद में दिन दहाड़े चली गोली, एक की मौत। मोटरसाइकिल से आए 3 हमलावरों ने चलाई गोली, जान बचाने के लिए भागे तो दौड़ाकर मारी गोली। धनबाद में दिन दहाड़े गोली चली है। इस गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बरवाडा थाना में बुधवार की दोपहर घटना घटी। इस हादसे में 2 लोगों को गोली लगी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आनंद फानन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं बरवाडा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोग की माने तो बुधवार को एक जमीन विवाद के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई, जिसमें गोलीबारी की घटना घटी। जिसकी मौत हुई उसका नाम राजकुमार साहू बताया जा रहा है। घटना में नरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कई स्थानीय लोगों ने हमलावरों को गोलियां चलाते हुए देखा था। दोनों जमीन कारोबारी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारी गई। पानी की समस्या निपटने के लिए 204 नए बोरिंग कराएगा निगम। 80 स्थानों पर हो रही है टैंकर से जलापूर्ति। रांची नगर निगम क्षेत्र में गर्मी पड़ते ही पानी की समस्या भी नजर आने लगी है। कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं होने के कारण निगम टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति कर रहा है। इसको देखते हुए निगम के सभी वार्ड में 3 व कुल 204 नए बोरिंग होगी। यह जानकारी मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने दी है। दरअसल बुधवार को उन्होंने रांची नगर निगम के स्वास्थ्य व जलापूर्ति शाखा की समीक्षा की, जिसमें वार्ड स्तर पर पेयजल संकट की स्थिति व नगर निगम की ओर से की गई व्यवस्था की जानकारी ली। मेयर ने बताया कि गर्मी के मौसम में जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। निगम क्षेत्र में 2507 चापानल चालू स्थिति में हैं। खराब चापानलों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएसपी लूटकांड का उद्भेदन, पुलिस ने 5 आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। लूट का पैसा, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस एवं धारदार चाकू बरामद। बड़ी खबर दुमका से, जहां पुलिस ने 48 घंटे के अंदर सीएसपी लूटकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों के पास से लूटा गया पैसा, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस एवं धारदार चाकू जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में विगत 10 अप्रैल को सीएसपी संचालक राजेंद्र मांझी से हथियारबंद अपराधियों ने डेली पाथर पुलिया के पास से 1,36,000 रुपए छिनतई कर ली। घटना के बाद राजेश मांझी ने थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले में एसपी अंबर लकड़ा के निर्देश पर जरमुंडी एसडीपीओ शिवेंद्र के नेतृत्व में छापेमारी की गई। अज्ञात अपराधियों के धरपकड़ के लिए हंसडीहा पुलिस और रामगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बोलेरो में सवार चंदन कुमार, सुमन कुमार यादव उर्फ विकास और रंजीत पोदार उर्फ रंजीत कुमार सुमन को पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों आरोपी युवक के पास से लूटा गया पैसा, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस एवं 1 धारदार चाकू बरामद किया है। तीनों युवकों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर घटना में शामिल हलदर यादव और विरोचन यादव को हंसडीहा चौक से गिरफ्तार किया। कॉपी किताब की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू कर जला करोड़ों का सामान। गिरिडीह परसाटांड गांव स्थित कॉपी किताब बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार देर रात लगी भीषण आग पर बुधवार की सुबह काबू पाया गया। आग लगने से कॉपी किताब और मशीनें जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक इस आग लगी में फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना पचंबा थाना क्षेत्र के परसाटांड गाँव की है। पूर्व सीएम मधुकूड़ा, विनोद सिन्हा, अनिल बस्तावड़े सहित अन्य ईडी कोर्ट में हुए पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधुकूड़ा और उनके सहयोगी विनोद सिन्हा, अनिल बस्तावड़े सहित अन्य ईडी कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान मामले में ईडी के आयकर अधिकारी प्रभाकांत की गवाही हुई। जानकारी के मुताबिक ये ईडी के 11वें गवाह हैं। मामले को लेकर ईडी ने कांड संख्या ECIR 2/2009 दर्ज किया है। राज्य के कई आईएएस अधिकारियों का तबादला, 3 को मिला अतिरिक्त प्रभार। राज्य में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बता दें कि डॉक्टर अमिताभ कौशल समेत 2 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, साथ ही 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्मिक, प्रशासनिक और राज्य भाषा सुधार विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। योजना एवं विकास विभाग रांची के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है।